यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों जैसा कि आपको पता है कि पीआरटी और 6 to 8 का रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम लोग 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के रिजल्ट और रोस्टर को लेकर के, आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। ऑथेंटिक बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट डेट घोषित, टीजीटी पीजीटी रिजल्ट रोस्टर को लेकर के अपडेट आपको मिलने वाली है कि, और उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी की नई तिथि घोषित कर दी गई है और कितने सीट पर रिजल्ट आएगा। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के यानी कि टीजीटी और पीजीटी में कितने आपके रिजल्ट जारी किए जाएंगे, कितनी सीटों पर, क्या यहाँ पे जो आपकी टीजीटी और पीजीटी में सीटों की संख्या क्या उसमें कमी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको लेकर के बात, कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। सिर्फ वीडियो पर बने रहेंगे तो सभी जानकारी आपको मिलेगी। साथियों स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 के टीजीटी और पीजीटी से जुड़ा अपडेट है। पहले यानी कि अब पहले टीजीटी का जारी होगा रिजल्ट, 5 दिसंबर तक जारी होगा टीजीटी का रिजल्ट। हमने आपको पिछले वीडियो में अगर बात करें, जो कल हमने वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि टीआरई 3.0 का यहाँ पे अगर बात करें, पहले आपको बता दें कि रोस्टर देखिए कई बार जारी हुआ था, लेकिन वहाँ पे शिक्षा विभाग से भेजा गया था सामान्य प्रशासन विभाग, फिर उसमें जो है गलतियाँ पाई गई यानी कि कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई थी। इस वजह से उसको फिर से जो है दोबारा सामान्य प्रशासन विभाग ने वापस भेजा रोस्टर शिक्षा विभाग को, यानी कि ये सारी प्रक्रिया चलती रही। और ये भी हमने आपको बताया कि 4 से 5 दिसंबर तक आपका बीपीएससी से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 10 तारीख के पहले बताया गया था कि आपका रिजल्ट, अगर यहाँ पे टीजीटी की अगर बात करें, सबसे पहले आपका 5 दिसंबर तक जारी होगा टीजीटी का रिजल्ट, और जीएडी से यहाँ पे कल शाम में टीजीटी का आयोग को भेजा जाएगा रोस्टर। ठीक है, देखिए यहाँ पे कल शाम तक आपको जो यहाँ पे, यानी कि आज यहाँ पे आपका रिजल्ट, यहाँ पे जो रोस्टर वाला प्रक्रिया है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पे टीजीटी यानी कि 9वीं 10वीं की अगर बात करें, सबसे पहले काम उसी पे चल रहा है। पीजीटी के रोस्टर में दोबारा गड़बड़ी की वजह से हो रही है देरी, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि 11वीं 12वीं के रोस्टर से जो है देखिए शिक्षा विभाग से जीडीए से नहीं प्राप्त किया गया था। उसके बाद से यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ियाँ देखने को मिली पीजीटी के, क्योंकि देखिए उसमें 30 सब्जेक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं आपके रोस्टर जो तैयार हो रहे हैं उसमें काफ़ी समय लग रहा है। तो इस वजह से पीजीटी के रोस्टर में दोबारा गड़बड़ी की वजह से जो है यहाँ पे देरी हो रही है। उसके बाद शिक्षा विभाग को दूसरी बार रोस्टर किया गया था रिटर्न। ठीक है, यानी कि कुछ त्रुटियां पाई गई थी, इस वजह से यहाँ पे जो है रोस्टर जो है दूसरी बार उसको जो है यहाँ पे शिक्षा विभाग को जो सौंपा गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 दिसंबर तक जीडीए से यहाँ पे आयोग को भेजा जाएगा रोस्टर, और 10 दिसंबर तक पीजीटी का जारी होगा रिजल्ट। सफल अभ्यर्थियों की 12 दिसंबर के बाद शुरू हो सकती है काउंसलिंग प्रक्रिया। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो अपडेट दी गई है कि 5 दिसंबर तक जारी होगा टीजीटी का रिजल्ट। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीजीटी वाले यानी कि 9वीं 10वीं वाले हैं, सबसे पहले आपका 9वीं 10वीं वाले कैंडिडेट के यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद से अगर बात करें हम लोग 11वीं और 12वीं के लिए, तो 11वीं और 12वीं में अभी आपका रोस्टर में कुछ देरी होगी। ठीक है, और 3 दिसंबर तक जो है जेडीए से यहाँ पे आयोग को भेजा जाएगा रोस्टर। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका पीजीटी के लिए बात कही गई है कि 10 दिसंबर तक जो है पीजीटी का रिजल्ट जारी होगा। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको इसी डेट के आसपास जो है देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन आगे हो सकता है, क्योंकि देखें कई बार आपकी डेट आ चुकी है। अगर टीजीटी और पीजीटी को लेकर के बात करें, रिजल्ट को लेकर के, रोस्टर को लेकर के, तो यहाँ पर आपका जो है 2 से 4 दिन आगे पीछे वो हो सकता है। ठीक, पीछे तो नहीं लेकिन आगे फिलहाल हो सकता है कि आपका 10 दिसंबर के बाद भी जारी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें सफल अभ्यर्थियों की 12 दिसंबर के बाद शुरू हो सकती है काउंसलिंग प्रक्रिया। जैसे हमने इसके पहले भी अपडेट एक आई थी कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात करें, जो भी कैंडिडेट, सबसे पहले अगर बात करें पीआरटी और 6 to 8 के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि उनका रिजल्ट काफ़ी दिनों के आए और उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बहुत ही जल्द करा दी जाएगी। हो सकता है कि आपका यहाँ पे जो आपका पीआरटी हो गया या 6 to 8 के कैंडिडेट हो गए या 9 to 10, ठीक है ध्यान दीजिएगा, या 11 to 12, यानी कि चारों वर्गों के कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट हो सकता है जारी कर दिया जाए। उसके बाद से, क्योंकि 2 आपका रिजल्ट जारी हो चुका है, सिर्फ 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के रिजल्ट यहाँ पे बचे हुए हैं, तो यहाँ पे हो सकता है चारों वर्गों का रिजल्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन चांस यही था सबसे पहले कि आपका पीआरटी और 6 to 8 के कैंडिडेट के यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी काउंसलिंग प्रक्रिया वो जल्द से जल्द वो करा ली जाए, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट हैं, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा होता रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो सही रहेगा। और देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या गलतियां हैं, क्या चीज़ें हैं, ये जहाँ पे मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, वहाँ पे आपने देखा होगा कि टीआरई 1.0 की भर्ती या टीआरई 2.0 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिला, और जिस वजह से बहाल शिक्षक हुए थे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में, उनको बाहर किया गया। तो कहीं ना कहीं गलतियां जो भी यहाँ पे अधिकारी जो भी बैठते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, उनकी भी यहाँ पे गलती है। ठीक है, ऐसे लोगों को नहीं बैठाना है जिसको उसके बारे में जानकारी न हो। तो जो भी वहाँ पे अधिकारी, अगर बात करें हम लोग शिक्षा विभाग, ठीक है, या बीपीएससी आयोग को इस पर जो है विचार करना चाहिए, जिससे तुरंत ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी अयोग्य होंगे उनको बाहर कर दिया जाए, जिससे जो नए कैंडिडेट उनको जो है मौका मिल सके।
जो भी कैंडिडेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं, हम चारों वर्गों के कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, चाहे पीआरटी हो 6 to 8, 9 to 10 या 11 to 12। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बिहार सरकार जिला शिक्षा पदाधिकारी लखीसराय स्थापना शाखा कार्यालय आदेश एक जारी किया गया था और इसमें आपके टीआर 1.0 और टीआर 2.0 के विद्यालय अध्यापक हेतु बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को सीटेट हो गया, आपका बीटेट हो गया, परीक्षा में सफल होने के लिए 60% यानी अर्थात 90 अंक निर्धारित हैं। जैसा कि स्क्रीन पे ये नोटिस आपको जारी किया गया था, 26 तारीख को नोटिस ये जारी किया गया था और इसमें देखिए इस नोटिस का दिखाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि जो भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयारी बना रहे हैं, ठीक है, और जिनका अगर बात करें रिजल्ट जारी किया, डीबीए के लिए तैयारी में है, काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए तैयारी में है, तो उनके लिए ये है, ठीक है। बाकी तो जिनका ये चीज़ें अगर बात करें यहाँ पे सीटेट और बीटेट या एसटेट को लेकर के जो भी कैंडिडेट बाहर किए जा रहे हैं उनके लिए तो दुख की बात है ही, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि टीआर 3.0 वाले कैंडिडेट के साथ इस प्रकार से चीज़ें हों। अगर आप जानते हैं सारी चीज़ें, आपको पता है, तो आप अगर गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। फिर यहाँ देखिए 60% अर्थात 90 अंक की निर्धारित तथा बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए जो है अनारक्षित कोट की यानी कि यूआर कैटेगरी को 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोट की महिला अभ्यर्थियों के लिए 55% अंक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक निर्धारित है तथा निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के ज्ञापांक संख्या इतना। इसमें सिर्फ एक चीज़ यही बताया गया है कि निर्देश है कि वैसे शिक्षक या शिक्षिका जो बिहार राज्य के बाहर के हैं यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे और ये मैटर सिर्फ जो अदर स्टेट के कैंडिडेट उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हीं को बाहर किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे अदर स्टेट के कैंडिडेट। यहाँ पे देखिए जिन्हें सीटेट बीटेट परीक्षा में निर्धारित 60% अंक 90 अंक से कम प्राप्त है, ठीक है, वे दिनांक 29/11/2024 को पूर्वाह्न 10 बजे अनिवार्य रूप से अपने अपने सभी शैक्षणिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की मूल प्रति एवं एक पठनीय छाया प्रति के साथ हस्ताक्षरित कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि को उपस्थित होने नहीं की स्थिति में ऐसा समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है, विभाग एक तरफा कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा मिस्टेक अगर समझेंगे आप तो ध्यान देंगे तो जो भी टीआरई 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है, ये तो आपका जो दिया गया है टीआरई 1.0 कैंडिडेट और टीआरई 2.0 के लिए नोटिस जारी किया गया है, जिनका भी सीटेट या स्टेट अगर बात करें बीटेट को लेकर के जो भी नंबर को लेकर के है जो निर्धारित किया गया अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए यानी कि 60% मार्क्स, ठीक है, यानी कि इसका मतलब हो गया कि 90 अंक। अगर यस स्टेट की बात करें जो भी कैंडिडेट यस स्टेट वाले हैं उनको जो है 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 75 मार्क, ठीक, ये चीज़ें हैं। अगर आपका ये नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रद्द कर दिया जाएगा यानी कि आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये आपका जो आप नोटिफिकेशन जब पढ़ेंगे टीआरई 3.0 का या टीआरई 1 का, टीआरई 1.0 का, उसमें साफ साफ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। देखिए 55% जो मार्क्स है वो अनारक्षित वर्ग यानी कि जो महिला कैंडिडेट है बिहार की उनके लिए है, न कि अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। जो 5% का छूट है, ठीक है, जो 5% का छूट है वो सिर्फ बिहार की महिला के लिए है, ठीक, यानी कि जो यूआर कैटेगरी की महिला हैं उनके लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और अपडेट आई थी मुजफ्फरपुर से 29/11/2024, ठीक है, फर्जीवाड़ा बीटेट सीटीएट या एसटेट की डुप्लीकेट रोल नंबर पर बनवाया सर्टिफिकेट। मुजफ्फरपुर जिले में सभी जो यहाँ पे चिन्हित 3 शिक्षक कर रहे हैं नौकरी। 20 जिलों में 42 शिक्षकों के सर्टिफिकेट संदिग्ध जांच आदेश दबा बैठे अफसर, यानी कि कहीं ना कहीं जो अधिकारीगण हैं उनके द्वारा ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही है, गड़बड़ी उनके द्वारा भी हुई है। जैसा यहाँ पे पेपर में देख पा रहे हैं, फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद जुलाई में जिलों को दिया था यह निर्देश। ये आज ही की अपडेट है और आप देख पा रहे हैं कि 29/11/2024। तो यहाँ पे टीआरई 3 वाले थोड़ा सावधान रहेंगे, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हों या बिहार के कैंडिडेट हो, सबके लिए बात है ये। तो 12 तारीख के बाद यानी कि 12 दिसंबर